हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CUT जियोग्राफी में। आज हम डिस्कस करेंगे एमए एमएससी जियोग्राफी का सिलेबस जो 2022 में CUT कंडक्ट किया गया था, उसके लिए जो सिलेबस था। मोस्ट प्रोबेबली 2023 के लिए भी यही सिलेबस रहने वाला है। और कुछ एक जो चेंजिंग्स हो अगर होंगी तो उसको हम आपको बाद में वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। तो चलिए इस सिलेबस को हम एक मोटी मोटी नज़र से देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। और इस सिलेबस को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, इसका एक प्रिंट आउट निकाल के आप अपने पास रख लीजिए। और जो भी इसमें अच्छे से लिखा है उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ताकि आसानी से जो आपका अगर आप JNU DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको बुक्स के बारे में भी बताएंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स जो है पढ़नी चाहिए, और उन बुक्स से इन टॉपिक्स को आप जो है कवर करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम जियोमॉर्फोलॉजी का देखें तो जियोमॉर्फोलॉजी में कुछ जो सबसे पहले इन्होंने सोलर सिस्टम से स्टार्ट किया है। ऑरिजिन ऑफ अर्थ, इंपॉर्टेंट थ्योरीज जैसे अर्थ इन ईयर्स, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आप अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, अर्थ मटेरियल एंड मिनरल्स, रॉक्स क्लासिफिकेशन, इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एंडोजेनेटिक फोर्सेज हैं, फोल्ड और फॉल्ट के बारे में, डोम एंड देयर रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, अर्थक्विक्स क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ क्या है। ठीक है, इस तरह से जो है चीज़ें पूछी गई हैं, और वर्ल्ड ऑर्डर पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी पूछा जाता है। उसके बाद एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में देखें तो वेदरिंग है, मास वेस्टिंग है, रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं इसके। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ रिगोलिथ एंड सॉइल जियोमॉर्फिक एजेंट्स एंड प्रोसेसेस, फ्लूवियल, ग्लेशियल, कोस्टल, एरिड एंड कास्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी था। अब हम देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी का। तो क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इन्होंने डाली हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स, जैसे कंपोजिशन ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर, और हीट बजट के बारे में। यहाँ पर इन्होंने हेड बजट लिखा है लेकिन ये हीट बजट होगा। ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पूछा जाता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के बारे में, एयर मासेस एंड फ्रंट्स क्या होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, एल नीनो। ठीक है, इस तरह के जो इफेक्ट हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन सिर्फ यहाँ पर आपकी कोपन और थॉर्नवाइट की पूछी है। एक और होती है त्रिवार्था की, तो वो नहीं पूछी है, तो आपको वो पढ़नी भी नहीं है। सिर्फ आपने कोपन पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा थॉर्नवाइट को भी पूछना है। ठीक है, रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे हम ओशनोग्राफी देखें तो ओशनोग्राफी में सरफेस कन्फिग्रेशन ऑफ ओशन फ्लोर, कि किस तरह से जो है अलग अलग जो ओशंस हैं उनके सरफेस किस तरह से है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सॉलिनिटी ऑफ ओशंस एंड सीज। ठीक है, इसके बारे में आपसे पूछते हैं, छोटा सा ये टॉपिक रहता है आपका ओशियोनोग्राफी का। उसके बाद मरीन डिपॉजिट के बारे में आपसे पूछा जाता है, मरीन डिपॉजिट्स जैसे कोरल रीफ हो गए, टाइप्स एंड देयर फॉर्मेशन, कोस्टल एनवायरनमेंट, ओशंस एज स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आप जानते हैं कि ओशंस में बहुत ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज मौजूद रहते हैं, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपकी बात चलती है बायोजियोग्राफी। ठीक है, तो बायोजियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर के रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। बायोस्फीयर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इकोसिस्टम का नेम किसने दिया, बायोस्फीयर को पहली बार किसने डिफाइन किया, इस तरह से क्वेश्चन बायोस्फीयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर बायोम्स एक टॉपिक रहता है, वर्ल्ड मेजर बायोम्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, ये आपको याद होने चाहिए, जैसे सवाना बायोम क्या है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषता हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी, बहुत डीपली क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ट्रॉपिकल फंक्शंस के बारे में पूछा गया, जैसे ट्रॉपिक लेवल्स, एनर्जी फ्लो साइकिल्स, जियोकेमिकल, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 साइकिल्स आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखें तो ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आता है आपकी फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया में आपसे पूछा जाएगा लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, जैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पूछा जाएगा, सॉइल के बारे में पूछा जाएगा, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पूछा जाएगा, वनों के बारे में। ठीक है, क्लाइमेट के बारे में पूछा जाएगा, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद ये थी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया।
उसके बाद चलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपके सबसे पहले आप जानते हैं ज्योग्राफिक थॉट ही आते हैं, ठीक है? तो इसमें ग्रीक का, रोमन का, अरब का, चाइनीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ज्योग्राफी में, उसके बारे में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? उसके बाद जो मेजर डिबेट्स हैं ज्योग्राफी में, जैसे डुअलिज्म जो हैं, जैसे फिजिकल एंड ह्यूमन, रीजनल एंड सिस्टमैटिक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, आइडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक, इस तरह की जो डिबेट्स हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन से बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो आपको देख लेने हैं, ठीक है? उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाता है। माइग्रेशन के ऊपर जो थ्योरीज हैं माइग्रेशन की और पॉपुलेशन की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रल जियोग्राफी में 2-3 टॉपिक है, जैसे फ्रंटियर और बाउंड्रीज में क्या डिफरेंस होता है, जियोपॉलिटिक्स क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर, जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद जियोग्राफी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट रिसोर्सेज कहाँ पर मिलते हैं, कौन देश सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज किस रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपसे पूछा जाता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, माइनिंग इकोनॉमी, फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन आपसे आते हैं। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है, उनकी ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर माइनिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है? वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है। उसके बाद आता है नेचर एंड ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉफ़ी का, वीट का, कॉटन का, टी का, इस तरह से पेट्रोलियम, गोल्ड, सिल्वर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इनके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक? तो ये तो था ह्यूमन ज्योग्राफी ओवरऑल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से। लेकिन अब ह्यूमन ज्योग्राफी इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उसमें कल्चरल लैंडस्केप के बारे में पूछा जाता है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसी है, किस स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, और भी इस तरह के आपसे कुछ कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पॉपुलेशन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, ठीक है? उसके बाद एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स का कौन कौन सी हैं, ठीक है? उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या पड़ा इंडिया पर, ठीक है? रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उसके बारे में पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपका लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की कुछ जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी हैं, जैसे आयरन एंड स्टील है, सीमेंट है, कॉटन टेक्सटाइल्स हैं, शुगर इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं इंडिया के, ठीक है? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ क्या हैं इंडिया में, उस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट? तो आगे देखें, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स के बारे में पूछा जाता है। रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। कहाँ से पढ़ना है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, नहीं तो इस वीडियो में अगर बताएं तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम जस्ट सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? और सबसे जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है जियोग्राफिक टेक्निक्स का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जियोग्राफी का किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आप इस टॉपिक को भूलते हो तो डैट मीन्स आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है? तो इस टॉपिक को नहीं भूलना है। मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को भूल जाते हैं, इसको कम पढ़ते हैं, कम टाइम देते हैं, और फिर बाद में उनका एंट्रांस अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है? तो कार्टोग्राफी में पूछा जाएगा एलिमेंट्स ऑफ मैप्स साइंस क्या है, कंसेप्ट, मेजर कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट पूछे जाएंगे, टाइप्स एंड स्केल्स, कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती हैं, डिफरेंट स्केल्स कौन कौन सी हैं, मैप कंपाइलेशन, जनरलाइजेशन के बारे में पूछा जाएगा, राइट? उसके बाद जनरल प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्शंस का। तो इसमें कौन कौन सी प्रोजेक्शंस होंगी, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, लिमिटेशन पूछी जाएगी, जेनिथल, कॉनिकल और सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शंस की, राइट? उसके बाद मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको हैशूर्स और कंटूर्स के बारे में पढ़ना है। कंटूर्स को ज़रा भी नहीं भूलना है। टोपोग्राफिक सीट्स क्या होती है, किस तरह से टोपोग्राफिक नंबरिंग दी जाती है, वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डाटा, किन किन मेथड से हम वेदर डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे रेनफॉल के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ठीक है? क्लाउडीनेस निकालने के लिए कौन सा होता है, सन रेज या सन हीट देखने का कौन सा होता है, प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, इस तरह के आपने जो है इंस्ट्रूमेंट उनको याद कर लेना है, राइट? उसके बाद क्लीमोग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है, हाइथरग्राफ है, आइसोथर्म्स होते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि इक्वल क्लाउडनेस वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, या इक्वल रेनफॉल वाली पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, ठीक है? या आइसोबार किसको कहते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको जरा भी ना भूलें, इसको भी याद करके जाएं, राइट?
फिर उसके बाद मैपिंग टेक्निक्स ऑफ पॉपुलेशन, सॉइल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डाटा। इसके बाद कुछ एक मैप्स होते हैं, जैसे डॉट मैप्स होते हैं, आइसोप्लेथ्स होते हैं, ठीक है, कोरोप्लेथ मैप्स होते हैं, उनको भी आपने पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। फिर उसके बाद सर्वेइंग टेक्निक्स है। इस बार सर्वे से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था 2022 के एंट्रांस में, तो हो सकता है 2023 में ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, तो इसको आपने ढंग से पढ़ना है। चेन एंड टेप सर्वे क्या होता है, उसके बारे में भी आपने पढ़ लेना है। थियोडोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं सर्वे के लिए, वो आपने पढ़ के जानी है। स्टैटिकल टेक्निक्स में आपको मीन मोड मीडियन की जानकारी होनी चाहिए। वेरिएंस क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसीज कौन कौन सी हैं, डिस्पर्सन्स, ठीक है, और डायग्रामेटिकली उनको कौन कौन सी डायग्राम्स यूज करते हैं इन स्टैटिकल टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए, वो आपको देखना है। सैम्पलिंग टेक्निक्स में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल एंड बाइनोमियल्स, ठीक है, पॉइसन, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, टेस्ट कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये चीज़ें पढ़ के जानी है, ठीक है। और लास्ट आता है आपका रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, इसको आप जरा ना भूलें। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजेस, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, आपको इसकी बेसिक चीज़ें जान के जानी है। कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ जीआईएस, स्पेशियल एंड नॉन स्पेशियल डाटा क्या होता है, वेक्टर एंड रास्टर फॉर्मेट डाटा क्या होता है, जीआईएस की एनालिसिस किस तरह से होती है, एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस कौन कौन सी हैं, राइट। और फिर है सेगमेंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जीपीएस किस कंट्री का है, ठीक है, इंडिया का कौन सा है, ठीक, और कौन सी सैटेलाइट किस यूज़ में आती है, इस तरह से आपको क्वेश्चन इससे में पूछा जाता है कि कार्टोसैट किसके लिए यूज होता है, कब इसको लॉन्च किया गया था, इसका दूसरा नाम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो दैट मीन्स ये थोड़ा एक ओवरव्यू मैंने आपको सिलेबस का बताया। बाकी आप इस सिलेबस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से इसको डाउनलोड करिए, अपने पास प्रिंट रखिए, और कहाँ से इन चीज़ों को कवर करना है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, आपको जब तक आपका एंट्रांस क्लियर नहीं होता पूरा गाइड किया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।